हिंदू पुस्तकें, जिन्हें कभी कभी हिंदू ग्रंथों के रूप में संदर्भित किया जाता है, पवित्र लेखन का एक व्यापक संग्रह है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन पवित्र लेखन में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक कृतियां हैं, जिनमें भजन, दार्शनिक ग्रंथ, पौराणिक कथाएं और नैतिक निर्देश शामिल हैं। ये वे स्तंभ हैं जिनके इर्द गिर्द हिंदू धर्म का निर्माण होता है और ये धार्मिक अनुष्ठानों, नैतिक व्यवहार और ब्रह्मांड की समझ पर निर्देश देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ विषय वस्तु की अपनी समृद्ध विविधता और गहन शिक्षाओं के साथ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सिद्धांतों, प्रथाओं और नैतिकता को जो दुनिया भर के लाखों हिंदुओं द्वारा बनाए रखा जाता है। इन पवित्र ग्रंथों को ईश्वर के वचन के रूप में सम्मानित किया जाता है और इन्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि के विश्वसनीय स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। वे न केवल आध्यात्मिक स्तर पर सांत्वना और रोशनी प्रदान करते हैं, बल्कि वे उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं जो जीवन के रहस्यों की अधिक गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं। इन शास्त्रों को पढ़ना और चिंतन करना उन प्राथमिक तरीकों में से एक है जिनसे हिंदू आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से वे जिन मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं, वे हैं करुणा, सच्चाई और आत्मा अनुशासन। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और रामायण हिंदू धार्मिक लेखन के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। प्रत्येक कृति हिंदू दर्शन, पौराणिक कथाओं और नैतिक शिक्षाओं के कई पहलुओं की अपनी विशिष्ट व्याख्या प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, वेदों को पहला पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसमें न केवल भजन बल्कि विभिन्न दार्शनिक विषयों के समारोह और चर्चाएं भी शामिल हैं। उपनिषद वास्तविकता की प्रकृति के साथ साथ स्वयं की प्रकृति की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया में दार्शनिक अवधारणाओं में गहराई से तल्लीन होते हैं। भगवद गीता एक वार्तालाप के रूप में है। चूंकि वेदों को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के कई अलग अलग क्षेत्रों की गहन जांच करना संभव है। प्रत्येक वेद ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जो इसके लिए विशिष्ट है, जो एक विशिष्ट कार्य करता है जो हिंदू विचार की कुल गहराई और विविधता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो बात अथर्ववेद को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसमें ऐसे भजन और मंत्र शामिल हैं जो उपचार, जादू और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। ये भजन और मंत्र व्यक्तियों को ऐसी दिशा प्रदान करते हैं जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन पर लागू होती है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है और इसकी अधिकांश सामग्री में ऐसे भजन हैं जो विभिन्न देवताओं और प्रकृति की शक्तियों को समर्पित हैं। ये संस्कार और ब्रह्मांड विज्ञान सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यजुर्वेद अनुष्ठानों और बलिदानों पर बहुत जोर देता है और यह पुजारियों को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को करने के बारे में बहुत विशिष्ट निर्देश देता है। सामवेद समारोहों के दौरान गाए जाने वाले धुनों और मंत्रों को शामिल करके आध्यात्मिक प्रथाओं में ध्वनि और संगीत के महत्व पर जोर देता है। इन मंत्रों और धुनों को पाठ में शामिल किया गया है। अंत में अथर्ववेद विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज करता है। नैतिकता, दर्शन, तत्वमीमांसा और वास्तविकता की प्रकृति जैसे विषयों की एक विस्तृत विविधता। ये ब्रह्म जैसे विचारों की जांच करता है जो अंतिम वास्तविकता को संदर्भित करता है, आत्मा जो व्यक्तिगत आत्मा को संदर्भित करता है और सभी प्राणियों का परस्पर जुड़ाव। इसके अलावा उपनिषद चेतना की प्रकृति के साथ साथ ध्यान और किसी के सच्चे स्वभाव की अनुभूति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की विधि का पता लगाते हैं। इन ग्रंथों को पवित्र माना जाता है और ये हिंदू इतिहास के दौरान हिंदू विचार और आध्यात्मिकता के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा की अवधारणाओं का समावेश अस्तित्व के सार के साथ साथ व्यक्ति और दिव्य के बीच संबंध की अधिक गहरी समझ के विकास में योगदान देता है। उपनिषद इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्म, परम वास्तविकता, सभी प्राणियों में मौजूद है और इस परस्पर जुड़ाव को समझने से आध्यात्मिक मुक्ति होती है।
उपनिषद इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस एकता का अनुभव करने से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति ध्यान और आत्म जांच के अभ्यास के माध्यम से आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति को जानना सीख सकते हैं, जो अंततः ब्रह्म के साथ एक है। आत्मा शब्द का पर्याय है। इस अंतर्दृष्टि को दर्द पर काबू पाने और आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटक माना जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।